पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम धर्म के 4 बड़े पैगंबरों में से एक हैं। उनका जिक्र कुरान और बाइबल दोनों में विस्तार से किया गया है। उनकी जिंदगी और उनके द्वारा किए गए काम इंसानों के लिए आज भी एक सबकन है। उनकी कहानी एक व्यक्ति के संघर्ष, अल्लाह पर भरोसे और एक समाज के उद्धार की मिसाल है। मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म मिस्र में हुआ, जहां उस वक्त फिरौन नाम का एक क्रूर शासक राज करता था। फिरौन ने भविष्यवाणी सुनी थी कि बनी इसराइल यहूदी समुदाय में एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी हुकूमत को खत्म कर देगा। इस डर से उसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर नवजात लड़के को मार दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने उन्हें बचाने के लिए अल्लाह पर भरोसा करते हुए उन्हें एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया। अल्लाह की मर्जी से वह टोकरी फिरौन के महल तक पहुंच गई और फिरौन की पत्नी आसिया ने मूसा को गोद ले लिया। फिरौन आसिया के इस फैसले को मान गया और मूसा महल में ही थे। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मिस्री आदमी को बनी इसराइल के एक व्यक्ति पर अत्याचार करते देखा। मूसा ने उस मिस्री को रोकने की कोशिश की, लेकिन गलती से वह आदमी मर गया। इस घटना के बाद मूसा को डर हुआ कि फिरौन उन्हें सजा देगा। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने मिस्र छोड़ दिया और मदीना की ओर चले गए। मदीना पहुंचने पर उन्होंने एक कबीले के मुखिया शुएब अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। उन्होंने मूसा को अपनी बेटी सफूरा से निकाह करने का प्रस्ताव दिया। मूसा ने यह प्रस्ताव मंजूर किया और कई सालों तक वहां रहे। कुछ साल बाद अल्लाह ने मूसा को पैगंबरी दी। एक दिन जब मूसा अपनी पत्नी के साथ सफर कर रहे थे तो उन्होंने एक जलता हुआ पेड़ देखा। वहां अल्लाह ने उनसे बात की और उन्हें अपना पैगंबर चुना। उन्हें फिरौन के पास जाकर उसे सच्चाई का पैगाम देने का हुक्म दिया गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून के साथ फिरौन के पास पहुंचे और उसे एक अल्लाह की इबादत करने का संदेश दिया, लेकिन फिरौन ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और उन्हें जादूगर कहा। मूसा ने अल्लाह के चमत्कार दिखाए, जैसे अपनी लकड़ी को सांप में बदल देना और हाथ को चमकाना। फिरौन ने यह सब देखकर अपने दरबार के जादूगरों को बुलाया, लेकिन मूसा के चमत्कारों ने उन्हें हरा दिया। फिरौन ने मूसा और बनी इसराइल को परेशान करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम पर 10 बड़ी विपत्तियां भेजीं, जिनमें पानी का खून बन जाना, टिड्डियों का हमला और अंधकार छा जाना शामिल था। आखिरकार फिरौन ने बनी इसराइल को मिस्र छोड़ने की इजाजत दी। जब मूसा और बनी इसराइल लाल सागर रेड सी के किनारे पहुंचे तो फिरौन ने अपना फैसला बदल लिया और अपनी फौज के साथ उनका पीछा किया। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लकड़ी से समुद्र को 2 भागों में बांट दिया और बनी इसराइल सुरक्षित रास्ते से पार हो गए। जब फिरौन और उसकी फौज समुद्र में दाखिल हुई तो पानी ने उन्हें डुबो दिया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी, जो बनी इसराइल के लिए शरीयत का कानून था। हालांकि बनी इसराइल ने कई बार नाफरमानी की और मूसा को परेशान किया। एक बार जब मूसा अल्लाह से बात करने तूर पर्वत पर गए तो बनी इसराइल ने उनके पीछे एक सोने के बछड़े की पूजा शुरू कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार अल्लाह की राह पर चलने की नसीहत दी, लेकिन उनकी जिद और नाफरमानी की वजह से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह का पैगाम फैलाने और बनी इसराइल को सही रास्ते पर लाने में बिताई। उनका निधन उस समय हुआ जब वह बनी इसराइल को पवित्र भूमि की ओर ले जा रहे थे। पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा और सच्चाई के प्रति समर्पण हर मुसीबत का हल है। उनका जीवन संघर्ष, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है। अगर आप मेरा चैनल यहां तक देखे हो तो एक सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त।